मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट में भी इस तरीके की चीज़ें ना अक्सर देखने को मिलती है। तो कई सारे लोग जो होते हैं ना वो एक साथ पैसा लगा देते हैं, फिर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो क्या आपके हिसाब से ये सही है? और अगर सही है तो क्यों सही है, और सही नहीं है तो इसके टर्म्स कंडीशन क्या हैं? उन्हें किस तरीके से बचना चाहिए और कहाँ-कहाँ पर फिर पैसा लगाना चाहिए? देखिए, हर इंसान की ना परिस्थिति अलग अलग होती है। एक पर्सन है जिसकी हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी आती है, उसकी लाइफ में सब कुछ मंथली है, अर्निंग मंथली, खर्चे अर्निंग, EMI मंथली, सब कुछ मंथली है। तो आप उससे बोलो कि आपको 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है, उसके पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो उस पर्सन को SIP करनी चाहिए, उनके लिए सूटेबल है। तो उनकी रिक्वायरमेंट को क्या सूट करता है? SIP। एक दूसरा पर्सन है जो बिजनेसमैन है, जिसके पास पता चला कि एक महीने में 20 लाख रुपए आ गए, पेमेंट आ गई, अच्छा। उसके बाद अगले 3 महीने उनकी कोई इनकम नहीं है, चौथे महीने फिर से उनके पास पैसे आ गए। तो ऐसे लोगों को पैसा डालना चाहिए लमसम वन टाइम। अच्छा। बट दोनों प्रोसेस है, दोनों सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने जो पैसा डाला है, आप SIP करें या आप लमसम करें, आपने जो पैसा डाला है आप उस पैसे को कितना टाइम दे रहे हैं, वो सबसे क्रूशियल चीज़ है। आप मंथली डालो, लमसम डालो, पैसे को टाइम मत दो, आप पैसा नहीं बनाएंगे। आप लमसम डालो, SIP करो, या मार्केट के किसी लेवल पे नीचे ऊपर आप कहीं पैसा डाल दो, हाँ। आप टाइम देंगे पैसे को तो आप 100% पैसा बनाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस में ना आपको टाइम को सबसे ज़्यादा क्रूशियल देना है। लोग बाग ना रिसर्च करेंगे, हाँ। XYZ सब कुछ करेंगे, बट रिटर्न नहीं बनाएंगे। आपने टाइम नहीं दिया तो रिटर्न कैसे बनेगी? तो टाइम सबसे मेन है। फिर आप लमसम डालें, SIP डालें, आप टाइम दीजिए, आपका पैसा बनेगा। दैट इज मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, जैसे FD में आज भी ना लोगों का भरोसा ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लोग FD RD के चक्कर में पड़ के कहीं ना कहीं जो इतने सारे ऑप्शन उनके सामने आज के डेट पे मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट के, तो उससे लैग कर जाते हैं। तो आपको लगता है कि अभी जैसे अगर वो डेट फंड में पैसा डालें तो शायद उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले FD RD के कंपैरिजन, तो ये भी आप एक मिस्टेक मानते हैं? देखिए, हमारे आसपास जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, सभी के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ बेकार है, ये चीज़ अच्छी है। इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको साल 2 साल के लिए केवल आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप FD में जा सकते हैं, आप डेट फंड में जा सकते हैं, दोनों में इक्वल है। बट जहाँ पे आपको पैसा चाहिए 10 साल के बाद में, तो फिर आपको उसको 18% 15% आपको रिटर्न टारगेट कर सकते हैं आप। और सबसे मेन क्या है कि जो FD, अगर आपने सारा पैसा अपने FD में डाल दिया तो वो गलत चीज़ है। पता चला किसी के, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आज मानिए FD 6% पे है। हाँ। आज मेरे पास में 1 लाख रुपए है, मैं उस 1 लाख रुपए से ABCD 4 कमोडिटी खरीद सकता हूँ आज। 1 साल के बाद मेरी FD मुझे पैसा करके देगी 1,06,000 रुपये। इन्फ्लेशन है 8%। हाँ। तो 1 साल के बाद में मुझे वो चारों चीज़ें खरीदने के लिए 1,08,000 रुपये चाहिएगा, बट मेरी FD मुझे कितना दिया? 1,06,000 रुपये। तो या तो मैं 2,000 अपनी जेब से मिलाऊंगा, या फिर क्या होगा कि मैं कोई एक चीज़ ना थोड़ा कम खरीदूंगा। तो आपको देखना कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका एज ए होल, वो आपका इन्फ्लेशन बीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उसके हिसाब से फिर आपको एक कहते हैं ना कि एक प्रॉपर जो खाने की थाली होती है, हाँ। उसमें होता क्या है कि उसमें आपका प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, मिनरल भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन, सब कुछ है। तो उसी तरीके से जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की थाली देखें तो उसमें आपके पास में ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपको देगा 15%, तो आप अपना मेजर अमाउंट 60-70% उसमें डालिए। कुछ पैसा आप डालिए गोल्ड में, जो नॉर्मली घर में हमारे पास सबके पास में होता है। हाँ। कुछ पैसा आप डालिए छोटे ड्यूरेशन वाला भी। तो फिर एक डाइवर्सिफाई आप चीज़ें बनाइए, तो उससे क्या कि आप इन्फ्लेशन बीट करेंगे और हर चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाएगी। कल को पैसा चाहिए, आप FD से निकाल के पैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो सबसे आइडियल रहता है कि आप चीज़ें सारी रखिए, उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। और वो भी ना कितनी होनी चाहिए वो सबके लिए सेम नहीं हो सकता। एक 30 साल के पर्सन के लिए अलग होगा
और 60 साल के पर्सन के लिए अलग होगा। अगर आज कोई बंदा 30 साल का है तो उसके केस में मेरा मानना है कि उसके पास में 80% इक्विटी होना चाहिए। अच्छा। 60 साल के बंदे के पास में 80 to 90% डेट होना चाहिए, इक्विटी 10% होना चाहिए। तो उन चीज़ों को देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नरेंद्र जी, एक सवाल ये कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इसको लेकर अक्सर बातचीत की जाती है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, वो हर कोई समझ नहीं पाता। तो मैं चाहूंगी कि इसको लेकर आप कुछ कहें। देखिए, ये ना आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि लोग बाग जो सबसे गलती करते हैं कि वो ना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उनके पास ना लगभग स्कीमें एक सी हो जाती हैं। जो लोग बाग गलती अक्सर कर जाते हैं कि वो देखते हैं कि आज कौन सी चीज़ चल रही है, जो आज चल रहा है ना वो वही वाली चीज़ इन्वेस्ट करते हैं। सपोज आज मानिए लार्ज कैप स्टॉक चल रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा लार्ज कैप में डाल देंगे। तो जब तक लार्ज कैप अच्छा चल रहा है 1-2 साल तक दे आर हैप्पी। उसके बाद में क्या, लार्ज कैप या तो नीचे आएगा या स्टेबल हो जाएगा, वहाँ से चलेगा मिड कैप या स्मॉल कैप, तो उनका पोर्टफोलियो अटक गया है। तो अगले 2 साल तक वो पोर्टफोलियो वहीं पे अटका रहा। देखिए, सबसे बेस्ट क्या है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आपके पास में तीनों चीज़ होनी चाहिए। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आप कोशिश करिए कि 40 आप डालें लार्ज कैप में, 40 डालें मिड कैप में और 20 आप डालें स्मॉल कैप में। वो एक आइडियल डाइवर्सिफिकेशन है। उसका क्या फ़ायदा होगा, लार्ज कैप स्टॉक चले तो 40% आपका बहुत अच्छा चल गया, रिमेनिंग 40 हो गया मिड कैप, उसने अच्छा कर दिया, और जो 20% है वो मानिए स्टेबल रहा। तो आपने रिटर्न बना ली। जब भी आप देखेंगे पोर्टफोलियो तो आपको हमेशा 2 रुपये बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर 2-2.5 साल के बाद में क्या हुआ कि लार्ज कैप स्टॉक पूरा बढ़ चुके हैं, वो स्टेबल हो गए। अब पता चला कि यहाँ से मिड कैप बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं और स्मॉल कैप ठीक ठाक कर रहे हैं। तो फिर से आप रिटर्न बनाएंगे, क्योंकि आपका जो मिड कैप का पोर्शन है वो आपको अच्छी रिटर्न बना के देगा, स्मॉल कैप उसको हेल्प करेगा और एक पोर्शन आपका स्टेबल है। तो वहाँ पे भी आप जब भी देखेंगे पोर्टफोलियो तो आपको 2 रुपये बढ़ता हुआ दिखेगा। आप हैप्पी रहेंगे, आपके चैन सुकून ज़िंदगी में बना रहेगा, आप पैनिक नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। तीसरे टाइम पे क्या हुआ कि स्मॉल कैप बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगे, तो आपके पास तो स्मॉल कैप भी है। स्मॉल कैप आपका ऊपर लेके जाएगा पोर्टफोलियो, मिड कैप और जो लार्ज कैप है वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो इससे हम कहते हैं कि ये एक ऐसा पोर्टफोलियो जो हर फ्लेवर इसमें आ जाता है। अच्छा। तो साल का कोई टाइम हो, कुछ भी टाइम चल रहा हो, वो पोर्टफोलियो हमेशा अच्छे रिटर्न आपको देता रहेगा। और चूंकि पीस ऑफ माइंड है तो आप उस चीज़ को 20 साल तक लेके भी चले जाएंगे। आप बीच में उस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इंसान क्यों इन्वेस्ट करता है, ताकि पैसा बढ़ता रहे। अब लोग बाग गलती क्या करते हैं, या तो सारा पैसा उन्होंने एक जगह डाल दिया, देखा पिछले 3 साल में यार स्मॉल कैप तो बहुत अच्छा बढ़े हैं, 3 साल में डबल हो गया, उठा के सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दो। स्मॉल कैप फिर आपका चला नहीं, आपको रिटर्न आई नेगेटिव, फिर आप क्या कहेंगे, यार ये तो बेकार प्रोडक्ट है, हमें इसमें नहीं करना चाहिए। अब 4 लोग और मना कर देंगे, आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। या फिर दूसरी गलती क्या होती है कि आपने एक पोर्टफोलियो तो बना लिया, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, आपने तीनों ले लिए, और जब 1 साल तक लार्ज कैप चला तो आपने क्या किया, आपने अपना स्मॉल कैप का पैसा भी उठा के लार्ज कैप में डाल दिया। तो वो आपने दूसरी गलती कर दी, क्योंकि जब स्मॉल कैप चलेगा तो फिर आपका पोर्टफोलियो स्टक हो जाएगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। तो आपको ना करना क्या है कि आपको एक तो एलोकेशन आपको मेंटेन करना है तीनों का। तीसरा, हर एक टाइम के बाद में 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आपको ये देखना कि जब आपने ये सोचा था कि 40-40-20 होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि विद टाइम एक पार्ट 40 से 60 पे आ गया और एक 40 से 10 पे आ गया। तो आपको उसको फिर से री एलोकेशन करना है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी की है। अगर हम बात करें कि एक तो रिटर्न है जो फेज़ में आए, कि आपको 2 साल रिटर्न आई, फिर 1 साल नहीं आई, फिर 1.5 साल आई, फिर 6 महीने नहीं आई। एक क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो एक डिसेंट अपनी पेस से साल के 12 महीने बढ़ता रहता है। जब आप देखेंगे हर 6 मंथ में तो आपको पैसा बढ़ा हुआ दिखेगा। तो वो पॉसिबल है केवल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से। अच्छा। और जब प्रॉपर डाइवर्सिफाई होगा ना पोर्टफोलियो,
तो आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा, तो 20 साल की जर्नी आपकी बड़ी स्मूथ रहेगी। क्योंकि ये तो तय कि जो बंदा इस काम को अच्छे से करेगा ना, वही 20 साल सर्वाइव कर पाएगा, वरना लोग बाग बीच में फ्रस्ट्रेशन होकर बीच में निकल जाते हैं।